नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज और आप देखना शुरू कर चुके हैं वल्ली गुरु क्लासेस। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो वर्ड प्रॉब्लम है उसके बारे में। उसमें भी जो है आज हम लोग ये त्रिभुज वगैरह दे देता है, त्रिभुज का कोण या फिर आयत का भुजा दे देता है, अर्धपरिमाप दे देता है और कहता है जी उसकी लंबाई निकाले। और कुछ ऐसी पहेली की तरह सवाल रहता है कि तुम हमको इतना दे दो तो मैं तुम्हारे इतने के बराबर हो जाऊंगा, तुम मुझे इतना दे दो तो मैं तुम्हारे इतने के बराबर हो जाऊंगा। इस सब से संबंधित सवाल जो है हम लोग आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे। तो चलिए देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का ये ज़बरदस्त वीडियो। चलो, तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्या कह रहा है? यदि त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 4 कोण C बराबर 2 कोण B प्लस C, तो त्रिभुज के प्रत्येक कोणों का मान ज्ञात करें। क्या बोल रहा है? देखो प्रश्न को एक बार कि कोण A बराबर 4 कोण C बराबर 2 कोण B प्लस C, तो हमको निकालना है त्रिभुज के प्रत्येक कोणों का मान निकालना है। अब बच्चे कंफ्यूज, किसको x माने किसको y माने, इसमें तो 3 दिया है, तब क्या करें? तो देखो इसमें भी ध्यान रखेंगे। A बराबर 4 कोण C है और B और C है। A का मान जो है हम कुछ अगर नहीं भी मानते हैं तो C का मान मानेंगे, उससे हम A का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो A का मान माने चाहे C का मान माने, तो मान लेते हैं हम, माना कोण C बराबर x डिग्री, ठीक, और कोण B बराबर मान लिए y डिग्री, ठीक। A को नहीं माने क्योंकि A बराबर, जब हम C बराबर x डिग्री माने हैं तो A बराबर 4x डिग्री ऑटोमेटिक हो जाए, ठीक। अब प्रश्न से देखो, प्रश्न से ये अभी समझ में आए चाहे नहीं आए, हम लोग ये जरूर जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है कितना? 180 डिग्री। तो C मालूम है, B मालूम है और हमको A भी मालूम ही है। A बराबर 4 कोण C दिया है, यानी 4x डिग्री, ठीक। तो प्रश्न से त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो हम ये लिख सकते हैं कि कोण A जोड़ कोण B जोड़ कोण C बराबर 180 डिग्री, ठीक। यानी A का मान कितना है? 4x डिग्री, प्लस B है y डिग्री और प्लस C है हमारा x डिग्री बराबर 180 डिग्री, यानी 5x प्लस y बराबर 180। ये हमारा समीकरण 1 आ गया। अब देखो, अब इसका यूज हम लोग करेंगे पुनः प्रश्न से। क्या कहता है कि 4 कोण C बराबर 2 ब्रैकेट कोण B प्लस C, यानी प्रश्न से 4x, C का मान कितना माने है? x, तो यहाँ पे 4x बराबर 2 इंटू B का मान कितना मालूम है? y डिग्री, यानी y प्लस x। C को माने है x, यानी 4x बराबर 2y प्लस 2x, 4x बराबर 2y प्लस 2x। अब यहाँ 2x इधर ले आते हैं तो 4x माइनस 2x माइनस 2y बराबर 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये इसी से हम ये दोनों के हेल्प से समीकरण 2 निकालना है कि कोण 4 कोण C यानी 4x बराबर 2 कोण B जोड़ C, यानी 4x माइनस 2x माइनस 2y बराबर 0। यानी समीकरण 2 हमारा क्या गया? 4x में से 2x गया, कितना बचा? 2x और माइनस 2y बराबर 0, यानी 2 कॉमन ले ले तो x माइनस y बराबर आ गया 0, यानी x माइनस y बराबर 0, यानी x बराबर y। हमारा समीकरण क्या गया? x बराबर y आ गया। ये समीकरण 2। अब लुप्तीकरण नहीं लगाते हैं, इसमें हम लोग लगा देते हैं कौन सा, ये क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन विधि। तो x के जगह हम y लिख सकते हैं समीकरण 2 से। x का मान y में समीकरण 1 में रखिए या फिर x के जगह हम y रख सकते हैं। तो समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में
रखने पर, देखो एक में रखते हैं 5, x के जगह हम y लिख सकते हैं, तो 5y जोड़ y बराबर 180, यानी 6y बराबर 180, 6 से काट दिए 30, यानी y बराबर आ गया 30। ठीक, y बराबर आ गया हमारा कितना 30, और समीकरण 2 से हमारा x बराबर y है, तो समीकरण 2 से क्या है हमारा x बराबर y बराबर हमारा आ गया 30। इसीलिए हमारा कोण A बराबर कितना आ जाएगा, कोण A बराबर है 4x बराबर 4 गुना 30, यानी 120 डिग्री। कोण B बराबर कितना है हमारा y डिग्री, यानी 30, y बराबर 30 डिग्री। और कोण C बराबर कितना है, कोण C बराबर भी है हमारा x बराबर 30 डिग्री, यानी A बराबर कितना आ गया 120 डिग्री, B बराबर आ गया हमारा 30 डिग्री, और C बराबर भी आ गया हमारा कितना 30 डिग्री। तो उम्मीद करते हैं कि ये पहला प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए क्या किया, पहला में हम लोगों ने त्रिभुज का एक गुण का प्रयोग किया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, तो तीनों कोणों का योग हमने 180 डिग्री निकाल दिया। और प्रश्न से दिया था कि 4 कोण C बराबर 2 कोण B जोड़ कोण C। अब उससे हम लोगों ने दूसरा समीकरण निकाला, तो पता लगा कि x बराबर y है। अब x बराबर y है तो x का मान हम लोग समीकरण 1 में रख दिए, x की जगह y रख दिए, तो 6y बराबर 180, y बराबर 30 डिग्री आ गया। तो a बराबर b बराबर c बराबर इस तरह से करके हम निकाल दिए। तो a का कोण आ गया 120 डिग्री, b 30 और c भी 30 डिग्री। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलो इस वीडियो का दूसरा सवाल देखो, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या कह रहे हैं कि एक आयताकार बगीचा जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और उसका अर्ध परिमाप, ध्यान देंगे प्रश्न में भी ये परिमाप नहीं है, अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बगीचे की लंबाई और चौड़ाई निकालिए। क्या बोला है, एक आयताकार बगीचा है, फिगर बना देते हैं आपको ज़्यादा थोड़ा समझ में आएगा। एक आयताकार बगीचा है, तो लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई जो है, ये लंबाई यही ना होगा, ये चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई क्या है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो अगर ये x मानते हैं और ये मानते हैं y, ठीक, ध्यान देंगे अभी प्रश्न में हम ये सारा लिख भी देते हैं यहाँ पर। माना आयताकार बगीचे की लंबाई बराबर x, और लंबाई बराबर x नहीं माने, यहाँ पे लंबाई बराबर माने हैं y और चौड़ाई बराबर माने हैं x। ठीक, तो हमारा प्रश्न से देखो क्या कहता है। प्रश्न से, ये फिगर से आप समझ रहे हैं, लंबाई माने हैं y और चौड़ाई माने हैं x। ठीक, तो प्रश्न से बोल रहा है कि आयताकार बगीचे की लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो लंबाई कौन है, y, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी x+4। प्रश्न से अनुसार ये समझ गए होंगे, काफ़ी आसान सी भाषा में दे दिया है कि लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो लंबाई y माने है, तो y चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी y माइनस x इक्वल टू 4। ये हो गया समीकरण 1। ठीक, अब दूसरा बार देखिए, प्रश्न में दोबारा पढ़िए। क्या कहता है कि इसकी अर्ध परिमिति 36 मीटर है, तो बगीचे की लंबाई बताइए। अर्ध परिमिति क्या होगा, देखिए परिमिति क्या होता है, यहाँ से शुरू करें और घूमते हुए यहाँ आए, फिर यहाँ तक, यहाँ पूरा जब एक चक्कर लगा दे तो हम बोलते हैं, किसी भी आकृति का वो एक चक्कर जब लगा देते हैं तो बोलते हैं उसका परिमिति या परिमाप भी कई जगह। और अर्ध परिमिति बोल रहा है, यानी इसका आधा। आधा का मतलब क्या है, यहाँ से हो सकता है यहाँ तक आए और यहाँ तक, यहाँ से शुरू किया और यहाँ तक आया तो भी इसका अर्ध परिमिति हो गया, या फिर यहाँ से शुरू किया यहाँ तक आया, कहीं से भी शुरू करें, अर्ध परिमिति में आधा। तो यहाँ पे आधा का मतलब क्या, लंबाई और चौड़ाई, यही ना। अगर पूरा परिमिति निकालें तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी लंबाई 2 बार आएगा फिर चौड़ाई 2 बार आएगा, तब पूरा परिमिति होगा। और अर्ध परिमिति का मतलब इसका आधा ही, यानी यहाँ से यहाँ या यहाँ तक, ये आधा
आधा दूरी तय किया, वही अर्ध परिमिति हुआ। तो पुनः प्रश्न से x प्लस वाई बराबर कितना दिया है 36। अर्ध परिमिति कितना है 36 मीटर है। अर्ध परिमिति समझ गए होंगे। परिमिति का मतलब हुआ पूरा, यानी यहाँ से शुरू किया यहाँ तक आया, तो यहाँ से यहाँ तक आता तो लंबाई फिर चौड़ाई फिर लंबाई चौड़ाई, यानी 2 बार लंबाई जोड़ते और 2 बार चौड़ाई जोड़ते। लेकिन अर्ध परिमिति है यानी परिमिति का आधा, तो लंबाई एक बार और चौड़ाई एक बार, यानी x प्लस वाई बराबर 36 और y माइनस एक्स बराबर हमको आ गया है कितना 4। ये समीकरण 2। अब देखो आसानी आ गया, दोनों समीकरण में x में यहाँ माइनस में यहाँ पे प्लस में है, तो क्या करेंगे अब हम लोग समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर, क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि इसका क्या है साइन जो है अलग अलग है, इसमें माइनस में और इसमें प्लस में है, तो जोड़ देंगे तो क्या होगा कट जाएगा और हमारा x कट जाएगा और y का मान आ जाएगा। तो एक क्या है y माइनस एक्स बराबर 4 है और दूसरा x प्लस वाई बराबर है 36। अब x से x कट गया, 2y बराबर हो गया 40। 2y बराबर कितना हो गया 2y, यानी y जोड़ y 2y बराबर 40, यानी 2 से ये कट गया 20 मरतबे, यानी y बराबर कितना आ गया 20। अब y का मान जो है हम लोग समीकरण 1 या 2 में रख देंगे, 2 में ही रख देते हैं, आसान दिख रहा है। अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान क्या कर रहे हैं हम लोग समीकरण 2 में रख दिए, तो x प्लस वाई बराबर 36 है, यानी x प्लस 20 बराबर 36, यानी x बराबर 36 माइनस 20, यानी x बराबर 16। आप x का मान किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, 1 में रखिए 2 में रखिए, उससे कोई असर नहीं पड़ता है, आपको जो सुविधा बुझाए उसमें आप डाल सकते हैं। तो x बराबर 20 और y बराबर 16, यानी बगीचे की लंबाई कितना आ गया हमको, बगीचे की लंबाई बराबर कितना माने थे y बराबर 20 मीटर और चौड़ाई बराबर x बराबर 16 मीटर, यहाँ x मीटर और ये y मीटर। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी प्रश्न आप अच्छे से समझ गए होंगे। क्या दिया था लंबाई चौड़ाई दिया था कि एक आयताकार बगीचा है जिसका लंबाई जो है चौड़ाई से 4 अधिक है, तो हमने लंबाई y मान लिया था तो चौड़ाई में 4 जोड़ दिया। मेन चीज़ होता है ये समीकरण निकालना, ये समीकरण अगर दोनों आप निकाल दिए तो हल करना तो आसान है। तो यहाँ पे लंबाई जो है चौड़ाई से 4 अधिक था, तो लंबाई बराबर x प्लस 4, इससे हम लोग क्या किए एक समीकरण निकाल लिए। और दूसरा बोला कि आयताकार बगीचे का अर्ध परिमाप है 36, तो अर्ध परिमाप का मतलब आधा दूरी, तो अर्ध परिमाप यानी लंबाई और एक चौड़ाई। अगर पूर्ण परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी 2 बार लंबाई आता है और 2 बार चौड़ाई आता है, लेकिन अर्ध परिमाप का मतलब एक ही बार लंबाई एक ही बार चौड़ाई। तो x प्लस वाई बराबर 36, इससे हम क्या किए x और y का मान निकाल दिए, y बराबर 20, यानी लंबाई आ गया 20 और चौड़ाई आ गया 16। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये प्रश्न देखो जबरदस्त सवाल है, पहेली टाइप का, जो बचपन में आप लोग पहेली खेलते थे वही इस टाइप का। कि एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है कि यदि मुझे 100 दे दो, 100 रुपया दे दो तो हम आपसे 2 गुना धनी बन जाएंगे। और दूसरा कहता है कि यदि आप मुझे 10 रुपये दे दो तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। तो बताइए कि दोनों के पास कितना रुपया है। मान लेते हैं कि पहले को 100 रुपया है, दूसरे को y रुपया है। माना पहले दोस्त के पास 100 रुपये है और दूसरे दोस्त के पास कितना है, दोस्त के पास y रुपये है। ठीक, पहले को 100 रुपये है और दूसरे को y रुपये है। अब देखो प्रश्न से क्या कहता है, प्रश्न से क्या बोला है, एक मित्र यानी पहला मित्र जो है दूसरे मित्र से कहता है कि यदि मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे 2 गुना हो जाऊंगा। पहले वाला क्या कहता है कि यदि आप मुझे 100 दे दो, यानी ये y वाला इसको 100 दे दिया, यानी x जितना था उससे क्या हो गया 100 बढ़ गया, और दूसरा कितना हो जाएगा तो y माइनस 100 और इसका 2 गुना। देखो किस प्रकार से कह रहा है। पहला कह रहा है कि यदि तुम मुझे 100 दे दो तो मैं तुम्हारे 2 गुना हो जाऊंगा,
यानी 100 देगा तो अभी मान लिए y रुपया इसके पास है तो 100 रुपया घट जाएगा ना, तभी नहीं इसको देगा तो इसका 100 रुपया बढ़ जाएगा, इसका 100 रुपया घट जाएगा, और जब 100 रुपया घट जाएगा तब इसका दुगुना ये हो जाएगा। यानी ये अगर 100 रुपया ये इसको दे देता है तो इसके पास जितना बचेगा उसका ये क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। तो इससे अब हम लोग समीकरण 1 निकाल लेंगे। x + 100 बराबर 2y - 200, यानी x - 2y बराबर -300। ये हो गया हमारा समीकरण 1। ये 100 उधर गया, माइनस में हो गया हमारा 300। क्या बोला पहला प्रश्न, देखिए प्रश्न को बार बार पढ़िए, प्रश्न को जब तक पढ़िएगा नहीं, समझ में नहीं आएगा, तब तक ये समीकरण नहीं बनेगा। और मेन चीज़ वर्ड प्रॉब्लम में होता है समीकरण बनाना। अगर समीकरण नहीं बन रहा है तो ये सॉल्व करने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। सॉल्व करना तो आप 3-4 वीडियो पहले भी देख चुके हैं, और एक्सरसाइज में भी, किताब में भी आप 2-3 एक्सरसाइज बना चुके हैं हल करने से संबंधित। 5 विधि पढ़ा है, वो आप देखे होंगे ही ज़रूर। अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ पे जाके आप देख लीजिएगा कि समीकरण के 2 चर वाले रैखिक समीकरण के हल करने की 5 विधि हम उसमें बता चुके हैं। लेकिन यहाँ पे यही है कि आप ये विधि, ये समीकरण बनाना सीखिए। ये किस तरह से बन रहा है, शब्दों पर ध्यान दीजिए, और शब्दों से ये किस तरह से बन रहा है इस पर ध्यान दीजिए। क्या बोलना है कि यदि एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है कि तुम यदि मुझे 100 रुपया दे दो तो मैं तुम्हारे दुगुना हो जाऊंगा, तो 100 रुपया जब इसको देगा, आपके पास सपोज कीजिए 500 है, किसी और दोस्त के पास है 400, तो अगर आप दीजिएगा उसको तो आपका पैसा घट जाएगा ना। आपके पास 500 रुपये था तो आप 100 दे दिए उसको, तो आपका 500 था, तो आपका कितना बच जाएगा, सिर्फ 400 बच जाएगा। और इसके पास अगर मान लिए पहले से 500 था तो इसको अगर आप दे दीजिएगा तो उसका 600 हो जाएगा। यानी 100 अगर दीजिएगा तो आपके दोनों में कितना, 200 का अंतर आ जाएगा, काहे कि आपका 100 घट जाएगा और उसका 100 बढ़ जाएगा। ठीक, तो आप समझ गए होंगे, इसमें 100 दे दिया तो ये 100 इसका घट गया, बोला जब मैं तुम्हारे दोगुना हो जाऊंगा, तो उससे हमारा एक समीकरण आ गया। अब देखिए पुनः प्रश्न से अब दूसरा मित्र क्या कहता है। दूसरा मित्र उत्तर देता है कि यदि आप मुझे 10 दे दें, दूसरा मित्र जो कितना है, y रुपया उसके पास है, वह कहता है कि यदि आप मुझे 10 दे दें, यानी इसमें y में क्या हो जाएगा, 10 बढ़ जाएगा, तो इसका x में 10 घटेगा, क्योंकि ये 10 देगा तो इसका घट जाएगा 10 और इसका 10 बढ़ जाएगा। तब कहता है दूसरा मित्र कि यदि आप मुझे 10 दे दें तो हम आपसे 6 गुना धनी बन जाएंगे। अगर आप 10 दे दें तो हम आपसे 6 गुना धनी बन जाएंगे। ठीक, ये समीकरण बनाना आप सीखिए। क्या बोला दूसरा मित्र, पहला मित्र कहा यदि आप 100 दे दीजिए तो हम आपके दुगुना हो जाएंगे, तो दूसरा मित्र कहता है कि यदि आप मुझे सिर्फ 10 दे दें तो हम आपके 6 गुना हो जाएंगे। तो 10 दिया तो इसका 10 बढ़ गया, और 10 दिया तो इसका 10 घटा और उसका 6 गुना हो जाएगा। अब इससे दूसरा समीकरण हम लोग निकाल लेंगे, y + 10 बराबर 6x - 60, यानी y - 6x बराबर -70। ये 10 इधर गया तो माइनस में आ गया, 60 माइनस और 10 -70, और 6x इधर आया तो माइनस में 6x। ये आ गया हमारा समीकरण 2। अब इस दोनों समीकरण को हल कर लेंगे और दोनों का पूंजी हमको पता लग जाएगा। अब देखिए पहला का क्या है, x - 2y बराबर -300, ये 3 बराबर नहीं है, बीच में यहाँ -300, और दूसरा है y - 6x बराबर -70। अब y को ही काटना आसान है, इसमें क्या करेंगे, समीकरण 2 में गुना कर देते हैं हम लोग 2 से, और क्या करेंगे, साइन दोनों का बराबर है, वो अपोजिट है, तो अपोजिट है तो जोड़ देंगे। तो समीकरण 2 में 2 से गुना कर जोड़ने पर, ठीक, समीकरण 2 में 2 से गुना करके जोड़ रहे हैं, तो पहला तो वैसा ही रह जाएगा -300, और ये y को 2 से गुना करेंगे तो ये 2y - 6 दूना 12x बराबर -7 दूना 14, 140, और जोड़ेंगे तो ये 2y से 2y कट जाएगा, x और -12x यानी माइनस में 11x बराबर, ये 300 में से 140 घटेगा तो कितना बच जाएगा, 160, 140 और 160, माइनस में नहीं, ये दोनों क्या है, माइनस माइनस में ही है ना, तो ये हमारा हो जाएगा -300 और -140, -440।
40। तो माइनस से माइनस कट गया, 11 से काटे तो इसको 11 चौका 44, x बराबर हमारा कितना आ गया 40। यानी पहला के पास कितना रुपए है 40 रुपये। अब देखो x का मान अब समीकरण 2 में रख देंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलो इधर का हम मिटा देते हैं, इससे आपको ये उम्मीद करते हैं कि इधर का आप उतार लिए होंगे, तो इधर से हम लोग मिटा देते हैं। चलिए अब x का मान जो है हम लोग समीकरण 2 में रखते हैं। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तब x का मान हम लोग समीकरण 2 में रखेंगे, क्या है y माइनस 6x बराबर माइनस 70। आपको जिसमें इच्छा करे उसमें रख सकते हैं, लेकिन देखें यहाँ पे 300 है, थोड़ा गुना भाग ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए छोटा वाला में रख दिया समीकरण 2 में। अब x y माइनस x का कितना है 40, तो 6 गुना 40 बराबर माइनस 70 है। ठीक, अब इसको हम इधर ले आएंगे, y माइनस हो चुका 24, 240 बराबर माइनस 70, यानी y बराबर कितना आ गया, ये 240 इधर माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में, और माइनस 70, यानी y बराबर आ गया 170। यानी पहले दोस्त के पास कितना है, इसलिए पहले दोस्त के पास कितना है 100 रुपया है, बराबर कितना हो गया, पहले के पास 100 रुपया यानी 40 रुपया, और दूसरे के पास y रुपया है, बराबर 170 रुपया। यानी पहले के पास 40 रुपया है और दूसरे के पास कितना है 170 रुपया। तो उम्मीद करते हैं कि आज का प्रश्न आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। अगर आज का वीडियो अगर अच्छा लगा है आपको, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के लगातार वीडियो हम आपको देते रहते हैं। तो तब तक खुश रहिए, खुशी आप बांटते रहिए।